तो देखो क्या पूछ रहे हैं कि एक जो आदमी है वो 55 साल की उम्र में 55 इयर्स में वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, और उसको उसका एम्प्लॉयर कितना पेंशन देता है? 30,000 पर ईयर। एक साल में उसको 30,000 रुपए मिलते हैं एज अ पेंशन, पेड इन हाफ-ईयरली इंस्टॉलमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। तो जितना भी उसका जिंदगी है उसमें उसको हाफ-ईयरली में मिलेगा, 6-6 महीने पे, ठीक है। तो अगर साल में 30,000 मिल रहा है, इसका मतलब 6 महीने में कितना मिलेगा? 15,000 रुपए, है ना, आधा हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ टू बी 70 ईयर्स। तो एम्प्लॉयर जो पैसा दे रहा है वो सोच रहा है कि ये आदमी तो 70 साल तक कम से कम जिएगा, तो 70 साल के हिसाब से पे कर रहा है और इंटरेस्ट लगा रहा है 10% का, ठीक है, और कंपाउंड कर रहा है हाफ ईयरली पे। तो उसको पूछ रहे हैं कि व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन। तो क्या निकालना है आपको? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। 15 साल के हिसाब से उसको कितना देंगे? तो देखो कैसे लिखना है, A is equal to 30,000 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 2 से क्यों डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन है कि 30,000 पर ईयर। तो अगर एक साल में 30,000 तो 6 महीना में तो आधा ही मिलेगा ना, तो 15,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या बोल रहा है, आई, तो आई तो आराम से निकाल लोगे, कितना होगा आई? 10/100, है ना, रेट बाई 100 होता है, तो 0.1 आ गया, ठीक है। एन देखो, एन यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन हम पता लगा सकते हैं। उसके लाइफ को माना 70 इयर्स और वो रिटायर हुआ 55 इयर्स में, इसका मतलब एन कितना हुआ? पेंशन क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद से शुरू होती है, ठीक है। तो रिटायरमेंट के जब बाद से शुरू होती है तो 55 से शुरू होगी जब से वो रिटायर हुआ, और उसके बाद 70 इयर्स तक, तो इसका मतलब 15 इयर्स हुआ ना, 15 साल तक पैसे भरेंगे कंपनी, ठीक है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ-ईयरली। PV is equal to I by 2, 1 minus 1 plus I by 2 to the power 2n, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, 15,000 लिख देंगे, यहाँ पे 0.1 by 2 लिख देंगे, फिर 1 minus 1 plus 0.1 by 2 to the power minus 2 into 15, तो 15,000.05, तो 1 plus 0.05 to the power minus 30। अब करने में एकदम इजी हो जाएगा, कर लो। ने क्या खरीदा है? टीवी खरीदा है, ठीक है, और 5,000 रुपीज एज डाउन पेमेंट वो दे चुकी है, और फिर क्या बोला उसने कि वो 200 रुपए हर 3-3 महीने के बाद वो देती रहेगी, कितने सालों तक? 4 सालों तक, ठीक है। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका बता दिया है 8%। तो अभी आपको क्या निकालना है वो आपको नंबर 1 में पता चलेगा। तो क्या निकालना है? व्हाट इज द कैश प्राइस ऑफ द टेलीविजन। तो उसका जो कैश प्राइस है कितने का है वो टीवी आपको निकालना है, इसका मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो नंबर 1, हियर ए इज इक्वल टू ₹200। क्यों? क्योंकि वो एन्युटी जो पे कर रही है, इंस्टॉलमेंट्स जो पे कर रही है वो 200 है, ठीक है। एन 4 इयर्स बोल रहे हैं, ठीक है, तो 4 इयर्स हो गया। आर कितना है? 8%, तो आई कितना होगा? 8/100 जो कि होगा 0.08, ठीक है। फिर आपको एक लाइन लिखनी है, सिंस द इंटरेस्ट इज compounded quarterly,
तो PV इज इक्वल टू A I/4, ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली है। फिर 1 माइनस 1 प्लस I/4 टू द पावर माइनस, ठीक है। तो वही चीज PV इज इक्वल टू 200/0.08/4, 1 माइनस 1 प्लस 0.08/4, फिर माइनस 4 इंटू 4, ठीक है। फिर 200 बाई, इसको तो एकदम इजीली काट सकते हैं, इसीलिए पहले ही इसको काट दिया। 1 माइनस 1 प्लस 0.02 टू द पावर माइनस 16। तो 200 बाई 0.02, 1 माइनस 1.02 टू द पावर 16। चलिए, तो आपकी जो PV आई है, प्रेजेंट वैल्यू जो आई है, वो कितनी आई है? 2715, मतलब इतने पैसे देने बाकी हैं। तो कैश प्राइस कैसे निकालेंगे हम? देखो, डाउन पेमेंट मतलब पूरा लिख लो, कैश प्राइस ऑफ द टीवी। तो देखो, आपने 5000 पहले ही दे दिया था, तो वो लिखेंगे, और जितना देना बाकी है वो भी लिख लेंगे, और दोनों को एड अप कर लेंगे। कितना आ जाएगा? ₹7715, मतलब 7715 रुपए की टीवी थी। Here A is equal to 200, बिकॉज वो हर इंस्टॉलमेंट 200 की ही देगा, ठीक है। बट I is equal to 0.02 होगा। कैसे? ठीक है, ये बॉक्स में हम समझा देते हैं कैसे। 8% था, राइट, लेकिन 8% किसका था? पर ईयर का था ना, पर ईयर का था। अब वो जो इंस्टॉलमेंट उसकी मिस हुई है, वो तो क्वार्टरली मिस हुई है ना। तो ये 8 किससे डिवाइड हो जाएगा? 4 से। तो कितना आ जाएगा रेट ऑफ परसेंट? 2, है ना। तो I कितना हो जाएगा? 2/100 विच इज 0.02, ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट ही मिस हुई है। एक इंस्टॉलमेंट मिस होने का मतलब क्या है? एक रेट ऑफ परसेंट मिस हुआ है ना, तो 8 जो है वो 2 हो जाएगा। और पुराने वाले सम्स में भी देखा था आपने, जब 0.08 को आप लोगों ने 4 से डिवाइड कर दिया था, तो कितना आ गया था? 0.02 आया था कि नहीं? हाँ, अब देखो, अब क्या बोल रहा है? 4th इंस्टॉलमेंट बोल रहा था ना। इफ शी या ही मिस्ड द फर्स्ट 3 पेमेंट्स, व्हाट मस्ट ही पे एट द टाइम ऑफ 4th, मतलब n जो है वो 4 है। और इस बार आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट ही बोल रहा है कि क्वार्टरली पेमेंट है, ठीक है। तो आप ये लाइन लिख लोगे नीचे, लेट m बी द एक्यूमुलेटेड अमाउंट। उसने जितनी भी पेमेंट मिस करी है, ठीक है, 3 पेमेंट्स मिस करी है, सारी की सारी क्वार्टरली है, इसीलिए ये 0.2 आया है, ये ध्यान में रखना आप। लेट m बी द एक्यूमुलेटेड अमाउंट टिल 4th इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो अगर आप पे नहीं करोगे तो वो जमा हो जाएगा, तो आपको m निकालना है। तो निकाल लीजिए।